ये सब धर्म की खोज में खड़े हुए हैं, सत्य धर्म की खोज में। ये कोई भी धर्म नहीं है। इसी तरीके से जितनी भी जातियां बनाई हैं, इनके पीछे मूल जात है मानवता। मानव जाति की मानवता धर्म है। मानवता में सारे मजहब विलीन हो जाते और मानव में सारी जातियां विलीन हो जाती। मानव को हटा दिया जाए, फिर कहाँ मंदिर होंगे, कहाँ मस्जिद होंगे, कहाँ गिरजाघर होंगे, कहाँ तीर्थ व्रत होंगे, कहाँ पूजा पाठ होंगे, कहाँ यज्ञ हवन होंगे। ये कुछ नहीं होंगे केवल मानव को हटा देने से। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले हम मनुष्य बन जाएं। ये वेदों में भी कहा है, मनुर्भव मनुर्भव मनुर्भव। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब भी कहते हैं इंकलाब के साथ, मानव तेरा गुण बड़ा, मांस नावे काज, हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। हे मनुष्य, तेरे गुण ही बड़े, तेरा मांस कोई काम नहीं आता, हाड़ों का कोई गहना नहीं बनता, खाल का कोई बाजा नहीं बनता। अगर मनुष्य में मनुष्यता के गुण नहीं है तो जितने भी भक्ति है, जितना भी धर्म है, जितना भी पूजा पाठ है, जितना भी तीर्थ व्रत है, एक सब औपचारिकता मात्र रह जाएगा। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम सभी को अपने ऊपर विचारना है कि हमारे अंदर जितने परसेंटेज में मानवता है उतने ही परसेंटेज में हम धार्मिक हैं। धार्मिकता कोई दिखाने की चीज नहीं है जो बाहर से हम प्रदर्शित कर सकें। सच्चा धर्म अंदर से प्रस्फुटित होता, सच्ची भक्ति अंदर से प्रस्फुटित होती। और इसीलिए सदगुरु ने कहा है, दिखावा छोड़ दो प्यारे, तभी कुछ हाथ आएगा। ये जीवन क्षणिक है, क्षण में काल के गाल जाएगा। जितना भी धर्म के नाम पर, भक्ति के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर दिखावा है, औपचारिकता है, वही सब हमारे अंदर का छलावा। यथार्थ में सही बात तो यह है कि हम पूरे जीवन दुविधा में रहते। आज का विचार बड़ा सुंदर लिखा है, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। दुविधा यानी दो विधाएं, क्योंकि संयम और असंयम, सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य, ये दो विधाएं हैं। अब समझना यह है कि कभी कभी जब हमें थोड़ी प्रतिकूलता मिलती है, कष्ट मिलते हैं, थोड़ी जागृति मिलती है, तो हम सत्य के पथ पर, धर्म के पथ पर चलना शुरू कर देते। थोड़ी ही देर में हम फिर अधर्म का मार्ग पकड़ लेते, थोड़ी ही देर में फिर असत्य का मार्ग पकड़ लेते। क्षण क्षण धर्म, क्षण क्षण अधर्म, ये दुविधा है। जब तक हम सही तरीके से धर्म के मार्ग को, सत्य के मार्ग को, भक्ति के मार्ग को
मानवता के मार्ग को पकड़ के नहीं चलेंगे, अटूटता से नहीं चलेंगे, तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी। एक छोटी सी कहानी से हम समझेंगे। चमगादड़ को सबने देखा होगा। चमगादड़ एक ऐसा पक्षी है जो रात में विचरता है, उसे रात में दिखाई देता और दिन में वृक्षों में छुपा रहता। एक बार क्या हुआ, पशुओं में और पक्षियों में झगड़ा हुआ। तो पशु ज्यादा बलशाली थे। पशुओं में हाथी और सिंह ये बहुत बलशाली होते हैं, खूंखार भी होते। तो चमगादड़ ने क्या सोचा कि हम पशुओं की पाली में चले जाएं, क्योंकि जीत की बाजी है। तो चमगादड़ पशुओं की तरफ गया और कहा कि भैया, हम भी आपकी तरीके से पशु ही हैं, क्योंकि आपके तरीके से हम लोग बच्चे देते हैं और स्तन से दूध पिलाते हैं। जैसे पशु बच्चे देते हैं, पक्षी अंडे देते हैं, तो इसलिए हम पशु की तरफ हैं और तुम्हारी तरफ से लड़ेंगे, ये चमगादड़ ने कहा। थोड़ी देर में क्या होता है, पाला बदल गई। जो पक्षियों में बहुत बड़ा शक्तिशाली गरुड़ होता है, गरुड़ हाथी को भी उठा ले जाता। थोड़ी देर में कहीं से ऊपर से आसमान से गरजता हुआ गरुड़ आ गया। पाला बदल गई, पक्षियों की जीत होने लगी। चमगादड़ भाग के गया पक्षियों की तरफ कि भैया, हम पक्षी हैं, क्योंकि आप लोगों की तरीके से उड़ते हैं और आप लोगों की तरफ से ही हम लड़ेंगे। पक्षी समझ चुके थे ये दुविधा में है, ये दुविधा में है। पक्षियों ने साफ लताड़ दिया कि नहीं, तुम हमारे पक्षियों में नहीं मिल सकते, क्योंकि तुम दोनों तरफ बाजी मारते हो और तुम दुविधा में हो। जो एक तरफ चलता है उसी को सफलता मिलती है। तो उसे पक्षियों ने खदेड़ दिया कि भाग जाओ, तुम हमारी तरफ नहीं मिल सकते। तो ये तो एक दृष्टांत कहानी है कि जो चमगादड़ की तरीके से रहता है, कभी थोड़ा सत्य के पथ पर भी चल लेता है, कभी असत्य के पथ पर भी चल लेता है, कभी थोड़ा धर्म के पथ पर भी चलता है, कभी अधर्म के पथ पर भी चलता है, कभी तीर्थ व्रत पूजा पाठ भी कर लेता है, कभी बेईमानी धमपटी भी कर लेता है। ये चमगादड़ का पक्ष है। यथार्थ में दो पथ हैं, संयम और असंयम। हमें चलना किस मार्ग से है, हम अपना मार्ग चुन लें। चलने से पहले सोच लें अंजाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। संयम और असंयम दो पथ हैं। दोनों पथ में से हम चुन लें। पहले चुनने से पहले स्वतंत्र हैं। हम संयम को अगर चुनते हैं तो असंयम को साथ लेकर के नहीं चल पाएंगे। याद रखें, रामायण की चौपाई भी कहती है, द्वै किम एक संग होए भवालू, हसब ठठायब फुलायब गालू। ठट्ठा मारकर हंसना और गालों का फुलाना दोनों एक साथ नहीं हो सकते। जहां कामता राम नहीं, जहां राम नहीं काम,
तुलसी दोनों होत नहीं, रब रजनी एक ठाम। जहां आत्म स्वरूप है, घट घट रमैया राम स्वरूप है, वहां कामनाएं नहीं है। और जहां कामनाएं हैं वहां राम स्वरूप, सत्य स्वरूप, आत्म स्वरूप नहीं रह सकता। तुलसीदास जी कहते हैं कि रवि रजनी दोनों एक साथ नहीं रहते। रात्रि और सूर्य कभी एक साथ नहीं देखा होगा। जब सूर्य होता है तो रात्रि नहीं होती, रात्रि होती है तब सूर्य नहीं होता। तो इस तरीके से हम विचार कर लें कि हमें किस मार्ग से चलना है। और जब ये सब विवेक और विचार का मार्ग है, जिसके अंदर विवेक और विचार जग जाता है, वो समझ लेता है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है। इन सारी चीजों को समझ करके और सत्य के पथ पर, धर्म के पथ पर, कल्याण के पथ पर, भक्ति के पथ पर चलना शुरू कर देता। तो इसलिए हमारे अंदर जितनी अटूटता होगी, लक्ष्य उतनी जल्दी मिलेगा। आप लोगों ने देखा हो, शराबी कितना अटूट होता है। पत्नी भी मना करती है, बच्चे भी मना करते हैं, रिश्तेदार भी मना करते हैं, लेकिन शराबी शराब नहीं छोड़ता। कितना अटूट होता है, वो अपने जीवन से भी खिलवाड़ कर जाता। कहने तो भक्त लोग बहुत कहते हैं, उसे शरीर से भी मोह नहीं होता, पति पत्नी बच्चों से भी मोह नहीं होता, किसी से नहीं होता। क्योंकि उसे किससे मोह होता? केवल शराब से। इसी तरीके से भक्ति भी एक नशा है। भक्ति भी एक नशा है, जिसके अंदर भक्ति का नशा चढ़ गया, निश्चित है वो परम आनंद, परम शांति का दर्शन उसे हो जाएगा। क्योंकि वो दुविधा में नहीं रहा। सबसे खराब सब्जेक्ट है दुविधा। और आप देखते हैं अंगुलीमाल जैसा डाकू, रत्नाकर जैसा डाकू, ये जब अपना मार्ग बदले, फिर हर कठिनाई का सामना करते हुए, हर परेशानी का सामना करते हुए और सत्य के पथ पर डटे रहे, तभी आज हम उसे अच्छी तरीके से जानते हैं। और वही नहीं, आज हम मीरा का नाम लेते हैं, सबरी का नाम लेते हैं, सहजों का नाम लेते हैं, बुद्ध का नाम लेते हैं, महावीर का नाम लेते हैं, कबीर का नाम लेते हैं, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, अनेक महापुरुषों का, आदर्श पुरुषों का नाम लेते हैं। इनकी जीवनियां तो देखें। ये अपने जीवन में जहर दिए गए, बड़ी बड़ी यातनाएं दी गई, लेकिन अपने पथ पर अटूट रहे। उन्होंने भक्ति मार्ग नहीं छोड़ा। तो इस प्रकार यथार्थ में सबसे बड़ी बात यह है, जिसके मन में दुविधा होती है, उसका मन सत्यगामी नहीं होता, भक्तगामी नहीं होता, मुक्तगामी, शांतगामी नहीं होता। और जो दुविधा को छोड़ देता है, उसके अंदर अटूटता आ जाती है। होता क्या है, कबीर साहब ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। क्या कहा? कबीर हम सबसे बुरे, हम ते भल सब कोय,
जिन ऐसा कर जानिया मीत हमारा सो। सदगुरु ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, जिसके अंदर दुविधा खत्म हो जाती है उसे अपनी गलतियां दिखाई देना शुरू हो जाती। और जिसकी दुविधा रहती है उसे क्या होता है, वो अपने को बहुत अच्छा मानता और उसे दुनिया की सारी गलतियां दिखाई देती। दुनिया की गलतियां देखना कैसे है, एक उदाहरण द्वारा समझेंगे। एक गांव के बाहर एक रास्ता, रोड के किनारे पर एक पुलिया थी। एक आदमी रोज बैठ जाता था पुलिया पर और पूरे गांव की भैंसें, गायें, बकरियां सब कुछ चरने जाती थी। वो रोज जब इधर से जाती थी चरने के लिए तब भी गिनता था और उधर से आता था तब भी गिनता था। एक दिन एक आदमी ने पूछा, एक बात बताओ भैया, तुम सुबह वहां पुलिया पर पहुंच जाते हो और ना कोई काम धाम करते हो, केवल गांव से निकली हुई गाय, भैंसें, बैल, बकरी सब कुछ गिनते रहते, उधर से आती हैं तब गिनते रहते, इसमें तुम्हारा लाभ क्या होता? अब वो आदमी चुप। उस व्यक्ति ने कहा कि इसमें तुम्हारा लाभ तो कुछ नहीं, जो मानव जीवन का कीमती समय है पूरे दिन का, वो तुम व्यर्थ में खो देते। अरे तुम्हारी कोई गाय भैंस हो, उसे गिन के अपने घर में ले आओ, चारा, दाना चारा खिलाओ, उसका दूध खाओ, तब तो तुम्हें लाभ है, अन्यथा क्या लाभ है केवल गिनने से। इसी तरीके से समाज और संसार में रात दिन हम ये देखते रहते हैं कि समाज और संसार की सारी कमियों को गिनते रहते। समाज और संसार की सारी कमियां गिनते गिनते हमारे अंदर सारी गलतियों का भंडार हो जाता, अवगुणों का भंडार हो जाता। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम सकारात्मक विचार हमारे अंदर हैं तो हम अपनी गलतियों को देख करके निकालने का प्रयत्न करें। ये सकारात्मक विचारों की ऊर्जा है, ये ज्ञान की ऊर्जा है, ये भक्ति की ऊर्जा है, ये धर्म की ऊर्जा है। जब धर्म की ऊर्जा से हमारा जीवन ओतप्रोत होता है तो लगता है कि सदगुरु कबीर साहब का महामंत्र ये हमारे ऊपर चरितार्थ होता है कि कबीर हम सबते बुरे। हमारे अंदर बहुत बुराइयां हैं, बहुत गलतियां हैं और निरंतर हम अपनी गलतियों को निकालने का प्रयत्न करेंगे और दूसरे के अंदर हमें सद्गुण दिखाई देना शुरू हो जाते। जब हमें सद्गुण दिखाई देना शुरू होते हैं, इसे सकारात्मक पक्ष कहते, इसे पॉजिटिव थिंकिंग कहते। हर आदमी के अंदर जो सद्गुणी भक्त होता है उसकी सकारात्मक विचारधारा होती और वही लोग अपने परिवार में भी सुखी होते, समाज में सुखी होते और इस संसार में आज भी सुखी है। और जिनकी नेगेटिव थिंकिंग है, नकारात्मक विचार हैं, वो रात दिन अपने ही परिवार में कुढ़ते, दूसरे के अवगुणों से कुढ़ते और पूरे संसार से कुढ़ते। परसों कहीं बाहर एक सत्संग था, उसमें एक महिला आई थी। उन्होंने एक प्रश्न किया कि गुरुजी, हमें बहुत टेंशन हो जाता। हमने की बात क्या है? कि बात यह है
कि हमारे पति देव भी बहुत सीधे हैं, बहुत सरल हैं, बहुत सही हैं, हमारा लड़का भी सब सही है, बहू भी सही है, लेकिन हमारे ही पड़ोस में एक ऐसी महिला है जो पल पल पर झूठ बोलती, और वो झूठ बोलती है तो हमें बहुत टेंशन हो जाता और हम बहुत अधिक परेशान हो जाती। तो हमने कहा ये तुम्हारी कमजोरी है, तुम्हारी अच्छाई से जब वो परेशान नहीं हो पाती तब तुम उसकी बुराई से परेशान क्यों होती। इसके लिए कबीर साहब का मंत्र याद करो, तुम्हारे अंदर सकारात्मक विचार आएंगे। कबीर साहब ने क्या कहा, कबीर तेरी झोपड़ी गलकट्टों के पास, जैसा करे वैसा भरे तू क्यों हो तो दास। अगर कदाचित अपना मकान, अपनी झोपड़ी गलकट्टों के पास है, अब हम रात दिन टेंशन में हो जाएं तो क्या लाभ। कबीर साहब कहते हैं जैसा करे वैसा भरे तू क्यों हो तो दास, उसमें तेरे उदास होने की क्या जरूरत है। उनके मुखमंडल पर थोड़ी प्रसन्नता आई, कहा कि गुरुदेव इससे तो हमें अच्छा सहारा मिला। तो यथार्थ में संत सदगुरु का एक आदर्श ऐसा होता है, उससे हमारे जीवन जीने के लिए संबल मिलता है, सहारा मिलता है, आदर्श मिलता है, आचरण मिलता है। और उस आचरण को अगर हम धारण कर लें तो हमारा जीवन कृतार्थ हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात यह है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम रात दिन दूसरे के अवगुण देखते देखते और अपना जीवन अवगुणी बना लेते। ये कहा है खटरागी बन जाता है, खटरागी का संग करते करते, खटरागी बन जाता है, खटरागी का संग करते करते, बैरागी बन जाता है, बैरागी का संग करते करते। लोहे को अगर पारस पत्थर मिल जाए तो लोहे का अंग अंग बदल जाता, वो सोना बन जाता। पारस परसा जानिए पलटे अंग अंग, और अंग अंग पलटे नहीं तब सब झूठा संग। अगर पारस के स्पर्श से और लोहा सोना न बना तो सब झूठा संग, तब ये सब झूठा संग हो जाता। तो इसी तरीके से ये सत्संग एक पारस है, और इसमें हमारे मन का एक एक अंग, एक एक परमाणु बदलता है। और अगर मन का एक एक परमाणु न बदला तो सब झूठा संग। और सत्संग क्या है, इससे पहले इस बात को समझना बहुत जरूरी है। हम सत्संग क्या मान लेते हैं, कुछ ज्ञान की बातें सीख ली, चर्चा, कुछ भजन सीख लिए, तो हम सोचते हैं हमने सत्संग कर लिया। ये सत्संग की परिभाषा और सत्संग नहीं है। सच्ची पारसमणि क्या है, हमारी आत्मा। और सच्चा सत्संग क्या है, ये सत्य आत्मा का संग मन कर ले, ये सच्चा सत्संग हो गया। अगर आत्मा के संग से ओतप्रोत हमारा मन न हुआ तो ये मन हमारा सत्संगी नहीं हुआ, ये तो केवल रट्टू ज्ञान हो गया। चाहे वो कबीर साहब का ज्ञान याद कर ले, चाहे वेदों उपनिषदों का ज्ञान याद कर ले, गीता रामायण भागवत का ज्ञान याद कर ले, ये तो केवल जिह्वा पर ज्ञान रट लिया। कबीर साहब इसे मना करते हैं, क्या कहते हैं, मन शायर मनसा लहर बूढ़े बहुत अचेत, कहें कबीर ते बाँचे हैं जाके हृदय विवेक। विवेक हम जिह्वा से तो सब रट सकते,
सत्संग सत्संग जिव्या से तो सब कह सकते, भक्ति भक्ति वैराग्य वैराग्य जी मोक्षी मोक्ष कल्याण सब कह सकते, आत्म परमात्मा सब कह सकते। जिव्या से कहने में कितनी देर लगेगी? ये तो सब उधारी का सौदा है। कबीर साहब कहते हैं, कहें कबीर ते वाच हैं जाके हृदय विवेक, वही इस असत संसार से बच सकते, वही इस भव सागर से बच सकते, वही इस असत्य संसार से बच सकते जिसके हृदय में विवेक प्रस्फुटित हो गया। जब तक हृदय में विवेक प्रस्फुटित नहीं है तब तक सत्संग नहीं हो सकता, भक्ति नहीं हो सकती, वैराग्य नहीं हो सकता। यह बात बहुत गहराई से समझने की है कि जब हमारे हृदय में विवेक जागृत हो जाए तभी सत्संग उद्घाटित होता है, तभी सत्संग घटित होता है। सत्संग एक घटना है। ये कई बार हमने समझाया भी है। एक जगह 4 विद्यार्थी पढ़ के आ रहे थे, आपस में चर्चा किए। विद्यार्थी 9th 10th के विद्यार्थी रहे और एक विद्यार्थी ने एक विद्यार्थी से पूछा, भैया एक बात बताओ, तुम पढ़ लिख करके क्या बनोगे? विद्यार्थी ने कहा कि भैया हमारे पिता इंजीनियर हैं, हम पढ़ लिख करके इंजीनियर बनेंगे, IIT करेंगे। दूसरे विद्यार्थी से पूछा, भैया तुम पढ़ लिख करके क्या बनोगे? उसने कहा हमारे पिता डॉक्टर हैं, हम MBBS MD करके डॉक्टर बनेंगे। तीसरे से पूछा तुम क्या बनोगे? उसने कहा हमारे पिता वकील हैं, हम MBBS करके वो LLB करके हम वकील बनेंगे। चौथे से पूछा, तीनों विद्यार्थियों ने मिलके, भैया तुम क्या बनोगे? अब वो चौथा विद्यार्थी बिल्कुल चुप है और उन तीनों ने जब ज्यादा कुरेदा ज्यादा पूछा, उसकी बाह पकड़ पकड़ करके, कंधा पकड़ पकड़ के तू बोलता क्यों नहीं भैया, तू बता पढ़ लिख करके क्या बनेगा? और जैसे ही कंधा पकड़ करके उसे झकझोरा, तू बोलता क्यों नहीं, वो रोने लगा, बड़े बड़े आंसुओं से रोने लगा। जब वो रोने लगा तो तीनों विद्यार्थियों ने साथ छोड़ दिया और वो साथ छोड़ करके चले गए। अब वो अकेला रोता हुआ बड़े बड़े आंसुओं से घर पहुंचा। जब घर पहुंचा तो उसकी माँ ने एकदम बेटे को देख करके रोता हुआ पूछा, उसके आंसू पहुंचे और ये कहा, बेटा बताओ मास्टर साहब ने मारा तुम्हें या किसी विद्यार्थी ने मारा, क्या बात है? अब जैसे ही माँ पूछती है वो और ज्यादा रोता, चुपता कहीं नहीं है और कुछ न बताता। अब इसके बाद क्या होता है कि वो लड़का जाता है, चारपाई पर चादरा ओढ़ के लेट जाता है और हुपक हुपक के रो रहा है चादरे के अंदर। माँ ने पूछा, बेटा कहीं दर्द हो रहा है, कोई परेशानी है क्या? लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। माँ ने सूचना भेज करके अपने पति को बुलाया, पति घर पे आया, उस बेटे का पिता, और वो भी पूछता रहा, उसने कुछ नहीं बताया, जैसे ज्यादा पूछो तो और ज्यादा रोता। तो उसके पिता ने भी समझा कि ये कोई ज्यादा बीमार है, इसे कहीं दर्द है, ये बोल नहीं पा रहा। उसने तुरंत क्या किया, रुपया पैसा का इंतजाम करके किसी वाहन का इंतजाम किया उसे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए। तो जैसे ही वाहन आया उसने कहा, बेटा चलो तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलते हैं, तुम्हें अंदर से क्या परेशानी है? अब एकदम वो लड़का बोलने लगा। उसने कहा कि हम बीमार नहीं हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। तो पिता ने कहा, जब तू बीमार भी नहीं है, बोलता भी नहीं है और रोए चला जा रहा है, आखिर बात क्या है, बात क्यों नहीं बताता? तो लड़के ने कहा कि आज हम 4 मित्र विद्यार्थी आ रहे थे पढ़ लिख करके। तो एक विद्यार्थी ने पूछा एक दूसरे से कि भैया तू पढ़ लिख करके क्या बनेगा? तो उस विद्यार्थी ने कहा कि हम पढ़ लिख करके इंजीनियर बनेंगे, हमारे पिता इंजीनियर हैं।
दूसरे विद्यार्थी से पूछा, उसने कहा हमारे पिता डॉक्टर हैं, हम डॉक्टर बनेंगे। तीसरे विद्यार्थी से पूछा, उसने कहा हमारे पिता वकील हैं, हम वकील बनेंगे। जब तीनों विद्यार्थियों ने मिलकर हमसे पूछा कि तू क्या बनेगा, तो हम रोने लगे। रोने के अलावा हमारे पास क्या चारा था। क्या हम ये कहते कि हम पढ़ लिख करके शराबी बनेंगे? हमारा पिता शराबी है, क्योंकि उसका पिता शराब पीता था। जब उसने ये बात कही और बड़े बड़े आंसुओं से डिडकारी फोड़ते हुए इस बात को कहा, तो उसके पिता के मन का अहंकार गला, मन के अहंकार की बर्फ पिघल गई और वो विनम्र हुआ और उसने तुरंत लड़के को उठा करके अपनी छाती से चिपका लिया और ये कहा कि बेटा तू चिंता मत कर, अब ना तू डॉक्टर बनेगा, ना इंजीनियर बनेगा, ना वकील बनेगा। तू कह देना आज से हाथ उठा करके